यह वाकया उस जमाने का है जब यमन में एक बीला आबाद था और उस बीले का सरदार एक मशहूर व मारूफ शख्स था, हातिम ताई। दुनिया में शायद ही कोई शख्स हो जिसने हातिम ताई का नाम न सुना हो। उनकी सखावत, मेहमानवाजी और खुलूस की दास्तानें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। एक मर्तबा रसूल करम के ज़माने में कुछ कैदी मदीना मुनव्वरा लाए गए। उन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक औरत भी शामिल थी। जब हजूर अकरम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, हातिम ताई की को आजाद कर दो। जब खातून को ये खुशखबरी मिली तो उसने कहा, मैं अकेली आजाद नहीं हो सकती, मेरे कबीले के दूसरे अफराद भी कैद में हैं। ये सुनकर नबी करीम ने हुक्म दिया कि पूरे कबीले को रिहा कर दिया जाए, उनका माले गनीमत भी वापस कर दिया जाए और उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ वतन वापस पहुंचाया जाए। ये वाकया इस बात की रोशन मिसाल है कि हजरत मोहम्मद भी सखावत और रहमदिली की सिफत को कितना पसंद फरमाते थे। हातिम ताई और उसका कीमती घोड़ा। हातिम ताई की सखावत के कई किस्से मशहूर हैं। एक दिन रोम के बादशाह के दरबार में हातिम ताई का जिक्र हुआ। दरबारियों में से एक ने कहा, हातिम ताई के पास एक ऐसा घोड़ा है जो हवा की तरह दौड़ता है और हुस्न व खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये सुनकर बादशाह बोला, किसी इंसान को तब तक परखा नहीं जा सकता जब तक उसका इम्तिहान न लिया जाए। चुनाचे बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, तुम खुद जाकर हातिम ताई से उसका घोड़ा मांग कर लाओ। अगर वो वाकई सखी है तो अपना कीमती घोड़ा जरूर दे देगा। वजीर कई दिनों का सफर तय करके रात के वक्त हातिम ताई के इलाके में पहुंचा। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में कोई शख्स दरवाजा भी नहीं खोलता, मगर हातिम ताई ने उन अजनबी मेहमानों को देखकर खुशामदीद कहा। उन्होंने मेहमानों के लिए आरामदेह जगह का इंतजाम किया, आग जलाई ताकि सर्दी दूर हो और दस्तरख्वान सजा दिया। मेहमानों ने भुने हुए गोश्त से पेट भरा, सफर की थकन दूर हुई और वो इत्मीनान से सो गए। सुबह जब बारिश थम गई तो वजीर ने हातिम ताई से मुलाकात की और कहा, हमारे बादशाह ने आपके घोड़े की बहुत तारीफ सुनी है, वो चाहते हैं कि आप अपना वो घोड़ा उन्हें तोहफे में दे दें। ये सुनकर हातिम ताई अफसुर्दा हो गए। कुछ देर खामोश रहकर कहने लगे, काश तुमने ये बात रात ही कह दी होती। तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि तुम जिस गोश्त से अपनी भूख मिटा रहे थे वो उसी घोड़े का गोश्त था। रात के तूफानी मौसम में मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि बाहर से कुछ लाता, इसलिए मैंने अपना सबसे कीमती घोड़ा ज़ब्ह करके तुम्हारे लिए पका दिया। ये सुनकर वजीर हैरान रह गया। वो रोम वापस गया और सारा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने कहा, वाकई अगर दुनिया में कोई शख्स सखावत की मिसाल है तो वो हातिम ताई ही है। हातिम ताई और किराए के कातिल का वाकया। एक और बादशाह को हातिम ताई की शोहरत से इतनी हसद हुई कि उसने कहा, जब तक हातिम जिंदा है मेरी इज्जत उससे बढ़ नहीं सकती। उसने एक चालाक और लालची कातिल को हुक्म दिया कि जाकर हातिम को कत्ल करे और उसका सर ले आए। कातिल जब हातिम के इलाके में पहुंचा तो रास्ते में एक खुशगुफ्तार और पुरसुकून शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स मेहमानवाजी के लिए मशहूर था। उसने कातिल को अपने घर ले जाकर इज्जत व एहतराम से रखा, खाना खिलाया, आराम दिया। अगले दिन जब कातिल जाने लगा तो मेजबान ने कहा, आप चंद दिन और रुक जाए, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। कातिल ने जवाब दिया, मुझे एक जरूरी काम है, बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने भेजा है। अगर आप उसे जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। ये सुनकर मेजबान मुस्कुराकर बोला, मैं ही हातिम ताई हूँ।
अगर तुम्हें अपना काम करना है तो कर लो, क्योंकि अगर लोगों को मालूम हो गया तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। कातिल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और हातिम के कदमों में गिरकर कहा, ऐसे इंसान की जान लेना गुनाह-ए-अज़ीम है। वो ताइब हो गया और हातिम ने उसे माफ कर दिया। ये थी हातिम ताई की बर्दाश्त और अज़मते अखलाक। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बयान। हजरत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलिस में फरमाया, एक शख्स हजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। आपने फरमाया, हजरत उस्मान के पास जाओ। वो शख्स वहां गया और देखा कि ऊंटों पर गेहूं की बोरियां लादी जा रही हैं। एक बोरी का मुंह खुल गया और कुछ गेहूं मीन पर गिर गया। हजरत उस्मान ने फौरन अपने मुलाजिम को तंबीह की कि ये गल्ला ज़ाया क्यों हुआ। ये मंजर देखकर वो शख्स वापस चला गया और दोबारा नबी करीम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं शहद लेने गया था मगर हजरत उस्मान तो सख्त तबीयत के लगे। हजूर ने फिर फरमाया, दोबारा उनके पास जाओ। वो शख्स दोबारा गया और आखिरकार हजरत उस्मान ने फरमाया, इसे शहद दे दो, अगर बर्तन नहीं है तो पूरा बर्तन ही दे दो, अगर कमजोर है तो ऊंट पर लाद दो। हजरत कलंदर बाबा औलिया ने फरमाया, ये है असल सखावत। आज हर शख्स दौलतमंद बनना चाहता है मगर कोई हजरत उस्मान या हातिम ताई की तरह देने का जज्बा नहीं रखता। जब इंसान अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। सबक। हातिम ताई हमें ये सबक देते हैं कि सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि दिल की वुसअत और दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। दुनिया में इज्जत, शोहरत और मकाम उसी को मिलता है जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है और बगैर लालच के दूसरों के काम आता है। अल्लाह ताला हमें भी हातिम ताई जैसे सखी दिल अता फरमाए। आमीन।